आपके ऋषि कुमार ने 7 दिन में मरने का श्राप देकर के बिल्कुल ठीक नहीं किया। क्यों? अरे जिस शरीर ने संत का अपमान किया है उस शरीर को मैं 7 दिन क्या एक क्षण भी नहीं रखना चाहता, क्योंकि शरीर ने संत का अपमान किया है। और आनंद फानन में हस्तनापुर दुल्हन की तरह सजाई गई। जन्मेजय को राजगद्दी पर बैठाया और परीक्षित उसी समय घर से निकल करके वन में आ गए। अब जैसे ही संत महात्माओं को पता चला कि परीक्षित के लिए मृत्यु का श्राप लगा है, तो ठीक वैसे ही जब हमारे किसी रिश्तेदार या कोई धर्मात्मा व्यक्ति को कष्ट होता है तो हम सभी उसका कुशल पूछने जाते हैं, हर खबर लेने जाते हैं। ठीक वैसे ही बड़े बड़े संत महात्मा परीक्षित के पास में पहुंचने लगे और परीक्षित के पास में पहुंचे। परीक्षित सभी से एक ही प्रश्न करते हैं, क्या कि आप केवल इतना ही बतलाइए कि 7 दिन में मरने वाले की मुक्ति कैसे होती है। लेकिन कोई भी इस बात का निर्णय नहीं कर सका। सुखदेव जी की समाधि टूटी, मन में विचार आया कि चलो परीक्षित के पास चलते हैं। और वहां सुखदेव के पिता व्यास जी, बाबा पाराशर, बड़े बड़े संत महात्मा विराजमान हैं। और जैसे ही आदरणीय श्री सुखदेव जी आए तो उन संतों ने कहा कि अरे राजन, आज तो उल्टी गंगा बह गई। क्यों? आज कुगा स्वयं चल करके प्यासे के पास में आ गया। समझो तुम्हें मुक्ति मिल गई। सुंदर आदर सत्कार किया तो संतों ने इशारा कर दिया कि ज्यादा इनका आदर सत्कार ना करें। यदि ज्यादा आदर सत्कार करेंगे तो ये यहां से उठ करके चले जाएंगे, आप तो अपनी बात रखें। और परीक्षित ने विनम्रता से हाथ जोड़ करके कहा कि भगवान, आप केवल इतना बतलाइए कि 7 दिन में मरने वाले की मुक्ति कैसे होती है। और जैसे ये प्रश्न आदरणीय श्री सुखदेव जी ने सुना, बड़े प्रसन्न हो गए, गदगद होकर के बोले कि राजन, आपने ये प्रश्न अपने लिए नहीं किया, अपितु संपूर्ण समाज की कल्याण की कामना को लेकर के किया है। और राजन, 7 दिन में मरने वाले की मुक्ति का केवल एक ही साधन, क्या? श्रीमद् भागवत साप्ताहिक मुक्ति। भगवान की मंगलमय श्रीमद् भागवत साप्ताहिक कथा मुक्ति प्रदान करने वाले हैं। परीक्षित ने कहा कि भगवान, आप हमें कथा श्रवण कराइए। और श्री सुखदेव जी परीक्षित के लिए कथा श्रवण कराने लगे। बड़ी सुंदर कथा श्रवण कराते जा रहे और परीक्षित भी भगवान की सुंदर मंगलमयी कथा का रसपान करते जा रहे हैं, कथा श्रवण करते हैं। श्री सुखदेव जी कथा श्रवण करा रहे हैं और कथा श्रवण कराते हुए सुखदेव जी ने एक बहुत सुंदर प्रश्न किया कि राजन, एक बात बतलाइए, क्या कि भगवान जल्दी किसे मिलते हैं, ये बतलाइए। तो परीक्षित ने कह दिया, जो दिन में कम से कम 5 बार स्नान करता होगा, भगवान उसे ही जल्दी मिलते होंगे। तो आदरणीय श्री सुखदेव जी कहते कि राजन, यदि 5 बार स्नान करने से भगवान मिलते होते तो जिन कोलभीनों के लिए भगवान राम जी ने अपने गले से लगाया था, हृदय से लगाया था, वह कोलभीन तो जाड़े के 4 महीनों में नहाते ही नहीं थे। और मेरे प्रभु ने कह दिया था कि अस हमारे प्रभु बड़ से बताई
ले ही न बासन बसन चुराए। अरे परमात्मा ये नहीं देखते कि आप कितनी बार स्नान करते हो। परमात्मा ये नहीं देखते कि आपने आभूषण क्या पहन रखे हैं। परमात्मा कभी ये नहीं देखते कि आपने कितने सुंदर वस्त्र पहन रखे हैं। जैसे ये बात कही आदरणीय श्री सुखदेव जी ने, तो परीक्षित कहते हैं कि भगवान तो फिर परमात्मा उम्र देखते होंगे। और जैसे ही उम्र की बात कही तो कहते हैं श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित से कि राजन, ध्रुव जी की क्या उम्र थी? 5.5 वर्ष के बालक थे ध्रुव जी, और परमात्मा ने स्वयं आकर के दर्शन दिए थे। भगवान ये भी नहीं देखते कि आपकी उम्र कितनी है, तो फिर भगवान उसे ही जल्दी मिलते होंगे जो शास्त्रों का ज्ञाता होगा, ज्यादा पढ़ा लिखा होगा, ज्यादा डिग्री जिसके पास में होगी। श्री सुखदेव जी कहते कि राजन का विद्या गजेंद्रस्य, क्या वह गजराज हाथी पढ़ा लिखा था जिसने गोविंद के नाम को पुकारा? गोविंद पूरा तो वो कह ही नहीं पाया, केवल वो कह पाया था। इतने में ही प्रभु ने आकर के उसके प्राणों की रक्षा की थी। अरे भगवान ये भी नहीं देखते कि आप कितने पढ़े लिखे हैं। जैसे ये बात सुनी तो परीक्षित ने कहा कि भगवान तो फिर ऊंची बिरादरी देखते होंगे, ऊंची जाति देखते होंगे। जो जातियों में श्रेष्ठ होगा भगवान उसे जल्दी मिलते होंगे। श्री सुखदेव जी ने कहा कि राजा, कहा जाति विदृश्य याद अगुपते। विदुर जी कौन थे? दासी पुत्र थे, लेकिन मेरे प्रभु ने स्वयं विदुर जी के घर जाकर के केले के छिलके खाए थे। केले के छिलके खाए थे, वो भी बड़े प्रेम से। तो जैसे ये बात तो कहते हैं कि भगवान आप ये प्रसंग हमें विस्तार से श्रवण कराएंगे। ओ प्रेम से मिल जाते भगवान, 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 प्रेम से मिल जाते भगवान। हाँ संतों ने भी मान लिया है, संतों ने भी मान लिया है, प्रेम ही है विधान। प्रेम से मिल जाते भगवान, प्रेम से मिल जाते भगवान, प्रेम से मिल जाते भगवान। दुर्योधन के मेवा त्यागे, दुर्योधन के मेवा त्यागे, दुर्योधन के मेवा त्यागे। हाँ जाए विदुर घर प्रभु जी देखो, जाए विदुर घर प्रभु जी देखो, छिलकों का करते पार। प्रेम से मिल जाते भगवान, प्रेम से मिल जाते भगवान, प्रेम से मिल जाते भगवान, प्रेम से मिल जाते भगवान। सबरी के झूठे बेरों को, सबरी के झूठे बेरों को, सबरी के झूठे बेरों को, सबरी के झूठे बेरों को
समरी के जूझे वीरों को। रामचंद्र ने जाकर देखो, रामचंद्र ने जाकर देखो, प्रेम से किए पार, प्रेम से मिल जाते भगवान, प्रेम से मिल जाते भगवान, प्रेम से मिल जाते भगवान। संतों ने भी मान लिया है, संतों ने भी मान लिया है, प्रेम ही है प्रेम से मिल जाते भगवान, प्रेम से मिल जाते भगवान, प्रेम से मिल जाते भगवान, प्रेम से मिल जाते भगवान। बोलिए श्री पुराण पुरुषोत्तम भगवान की जय।